हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। संडे सत्संग में सभी का स्वागत है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। त्योहार जीवन को रंगीन बनाते। आज के इस आधुनिक युग में सबका जीवन रंगहीन है। हम सब सिर्फ माया के लिए भाग रहे हैं, अपनी कामनाओं के लिए भाग रहे हैं, पर भजन के लिए कोई नहीं भागता। भजन के लिए, सत्संग के लिए दौड़ वही लगाता है जिसे प्रभु लगवाना चाहते, जिसे हरि अपना बनाना चाहते। जो भजन में लगता है, जो सत्संग में लगता है, वो प्रभु का हो जाता है और मन की मलिनता दूर हो जाती। अब तक तो ना जाने अब तक के जीवन में हम पर कितने रंग चढ़े, विषयों के, वासनाओं के, कामनाओं के, तृष्णाओं के, तरह तरह के नाना प्रकार के रंग इस माया ने हमको घेर रखा है। लेकिन जब सत्संग में जाते हैं, भजन में जाते हैं, सामूहिक रूप से कीर्तन करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, तो एक ही रंग लग जाता है, वो है प्रेम का रंग। तो जिस तरह होली का माहौल है, होली का उत्सव चल रहे हैं, जगह जगह होली मनाई जा रही है। कोई फूलों से होली खेलता है, कोई रंगों से होली खेलता है। होली भक्त के विश्वास की होली है, होली प्रेम की होली है, होली आनंद का उत्सव है, मधोशी का उत्सव है, उन्माद का उत्सव है। होली में सब कृष्ण प्रेम में डूब जाते हैं, प्रभु के भजन गाते हैं, प्रभु को रिझाते हैं। साथ ही एक भक्त के विश्वास की होली है। जब प्रहलाद भक्त छोटे थे, जब उनको उनकी बुआ होली में जलाने के लिए गोद में लेकर बैठ गई, प्रभु जो नाम जप की ताकत थी, विष्णु 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 नाम लेते हुए प्रहलाद अपनी बुआ की गोद में बैठे रहे और प्रहलाद नहीं जले और होलिका जल गई। ये स्टोरी हम सब ने सुनी है और सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो दृढ़ता है, जो विश्वास है, वो एक बच्चे के साथ हुआ है, जो हमारे हिंदू धर्म में हुआ। हमने अपने पूर्वजों से सुना, हम कथाओं में, ग्रंथों में, शास्त्रों में सब पढ़ते चले आ रहे हैं। और इन्हीं ग्रंथों से, इन्हीं शास्त्रों से हमारा विश्वास दृढ़ होता है कि उस युग में ऐसा हुआ तो आज भी हो सकता है। भक्त प्रहलाद ने हमें नाम रटन बताया कि नाम रटते रहो, नाम में ही नामी है, नाम में वो ताकत है कि वो आपकी हर संकट को मिटा देती है। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, पर मन ना डगमग मेरा, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। प्रभु आपके चरणों में मेरा ध्यान बना रहे। चाहे सारा संसार मेरा बैरी हो जाए, लेकिन मेरा मन सिर्फ आप में लगा रहे। चाहे मुझे हार मिले, चाहे जीत मिले, चाहे कांटे मिले, चाहे कितनी भी यातनाएं मिलें, प्रताड़नाएं मिले, लेकिन मन में एक दृढ़ता हो कि मैं आपका हूँ और आप मेरे अपने। जब जब किसी भक्त को, जीवात्मा को ये विश्वास दृढ़ हुआ है कि मैं केवल कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं, तो प्रभु ने हमेशा अपने भक्तों की टेक रखी है। क्योंकि एक राखे टेक, जब एक इष्ट प्रबल होता है, एक गुरु का विश्वास होता है, जीवन में सत्य होता है, तो प्रभु भक्त की लाज सदैव रखते आए हैं। जितने भी भक्त चरित्र हम पढ़ते हैं और उनके जीवन की जो जो घटनाएं हमने पढ़ी हैं, उन सब से हमें एक ही सीख मिलती है कि एक राखे टेक, हारे का सहारा शाम हमारा। तो जो हार चुका है, जो संसार से हारा, जो खुद से हारा, और हारना भी संसार से तो क्या ही है, संसार के आगे तो कौन जीत पाता है, आप किसी से भी नहीं जीत सकते। लेकिन जब आप खुद से हार जाओ, आप लड़ना छोड़ दो, आप अंदर से टूट जाओ, आप परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दो, आप संसार से, अपने आप से, हर परिस्थिति से, हर बात में खुद को हारा हुआ अनुभव करो, तो आप समर्पण करते हो। क्योंकि ये मन बार बार हमें ये दिखाता है, हमें बार बार संसार में फंसाता है कि नहीं, अभी ये विपत्ति आई है तो वो मदद कर देगा, आज नहीं तो ये कर देगा, कल वो कर देगा। हम किसी न किसी मनुष्य की आशा करते रहते हैं।
हालांकि मनुष्य के भीतर भी परमात्मा मौजूद है, लेकिन जो स्वयं सिर्फ परमात्मा का हो जाता है और जब वो वाया चल के आता है, जैसे हरि की कृपा से मनुष्य चलकर आकर मदद करता है, तो उससे हमें हरि की कृपा का फील आता है। जब हम सीधा मनुष्य के पास मदद मांगने जाते हैं तो वो करेगा कि नहीं करेगा ये उसकी मर्जी है, लेकिन जब हम डायरेक्ट परमात्मा के पास जाते हैं, फिर जिसको भी अपना गण बनाकर, दूत बनाकर प्रभु उसको हमारी ज़िंदगी में भेजते हैं, तो अवश्य ही हमारी मदद करता है और वो हमें एहसान भी नहीं दिखाता। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हम सबके जीवन में हुए होते हैं कि अचानक ही किसी विपदा में कहीं से कोई आ गया और उसने हमारी मदद कर दी, तो वो हमारे भीतर बैठा हमारी ज़िंदगी का अवलोकन सतत करता रहता है, हर वक्त कर जाता है। हम उसे भूल जाते हैं, वो हमें कभी नहीं भूलता। भक्त की एक पुकार, एक नाम, एक अरदास भी प्रभु को अपनी ओर खींच लेती है। आप हर 24 घंटे भजन करो ना करो, हर वक्त सत्संग करो ना करो, हर वक्त मंदिर जाओ ना जाओ, लेकिन उसका स्मरण बना रहे, और वो स्मरण भी उसी की कृपा से बना रहता है। तभी तो सत्संग में गुरुदेव या संत साधु एक ही बात कहते हैं कि प्रभु से एक ही अरदास कीजिए, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गिरधारी, हे बनवारी, अब ऐसी कृपा करो कि मैं सब कुछ करते हुए भी आपका स्मरण करता रहूं। मुझे तजना सब कुछ मन से है, कर्म से नहीं। अपने कर्म से कभी नहीं भागना चाहिए। हम अपने हाथ पैरों से, अपने शरीर से, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने जानकारों का जो भी कार्य करते हैं, हर कार्य पूजा बन जाए, हर कार्य सेवा बन जाए, हर जीवात्मा में हम हरि का दर्शन कर पाएं, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि तो सर्वत्र व्यापक है, कण कण में व्यापक है। लेकिन जब सत्संग से मन की मलिनता दूर होती है तो वो माया का पर्दा हटता है और हर जीव में हमें कृष्ण दिखाई देने पड़ते हैं। कोई भी मनुष्य हमारे पास आता है, हमारी ऊर्जा से कनेक्ट होता है, तो हमें उसके भाव का पता चलता है और प्रभु हमारे साथ उन्हीं को रख देते हैं या उन्हीं सत्संगियों को, भक्तों को हमारे जीवन में ले आते हैं, जिससे हमारी भक्ति बढ़ती रहे। क्योंकि एक पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो वो जल्दी विकास करेगा, उसकी पढ़ाई और अच्छी मजबूत तरीके से हो पाएगी। वैसे ही सत्संगी को भगवान सत्संगियों से जोड़ देता है ताकि वो और अध्ययन कर पाए, और सीख पाए, और ऊर्जावान हो, और आगे बढ़े। क्योंकि अगर एक पढ़ने वाले बच्चों को एकदम डफर बच्चों के साथ बिठा दिया तो वो भी डफर ही हो जाए। वैसे ही संसारी और सत्संगी में भेद होता है। सत्संगी को सत्संगी का ही संग करने से उसका विकास अधिक तेजी से होता है, और अगर सत्संगी संसार का ही संग करता रहेगा तो उसने अब तक जो किया सब खो देगा। इसलिए प्रभु का होने के लिए हर वक्त स्वयं को प्रभु से जोड़े रखो, उनका नाम लेते रहो, उनका चिंतन करते रहो। तभी तो कहते हैं कि उड़ने दो रंगों को इस बेरंग जिंदगी में, एक त्योहार ही तो है जो हमें रंगीन बनाते। तो इस जीवन में रंग उड़ाते रहो, प्रेम के, उल्लास के, उत्साह के, सौहार्द के, सहयोग के, परोपकार के, विषय वासना, इन सबको छोड़कर आगे बढ़ो, प्रेम से आगे बढ़ो, राम राम करते हुए बढ़ो। क्योंकि राम के नाम के मोती, कृष्ण नाम के मोती वो अनमोल मोती हैं, जिनको भी आप देते हैं, जिन्हें भी आप जय श्री कृष्ण कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं, जय श्री बालाजी कहते हैं, उन्हें आप वो मोती दे रहे हैं और वो बदले में उससे डबल मोती आपको दे रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने नाम की पूंजी को एकत्रित करते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।